पिछले कुछ अरसे से टीवी सीरियलों में तीन बातें प्रमुख रूप से मिलती हैं: धोखाधड़ी, झगड़ा और बदला। ये तीन बातें सदियों से इंसान को आकर्षित करती आई हैं। संचार माध्यमों में इन्हें ही बार बार परोसा जाता है, लेकिन समय बीतने के साथ ही एक खलनायक खड़ा हो गया है। उसी खलनायक का नाम है बोरियत। आत्महत्या करने वाले का साक्षात्कार नहीं लिया जा सकता। यदि यह संभव होता तो आत्महत्या का रहस्य समझा जा सकता था। आधे अधूरेपन के अभिशाप से थक कर ही वो आत्महत्या में मुक्ति का मार्ग खोज लेता है। जिस इंसान को जीवन में कोई मिशन मिल जाता है, वह कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता। पूज्य रविशंकर महाराज को कभी बोरियत नहीं होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास बोरियत का वक्त ही नहीं था। जिस इंसान के पास कोई कला, कारीगरी, वह भी बोरियत का अनुभव नहीं करता। यहां तक कि कोई कंजूस व्यक्ति भी कभी बोरियत का शिकार नहीं हो सकता। उसकी कितनी भी निंदा हो, उसके बाद भी धन संचित करने की धुन के कारण वह बोरियत महसूस नहीं करता। कंजूस लंबा जीवन जीता है क्योंकि उसे मिशन मिल गया। बदला लेने के लिए दिन रात काम करने वाला व्यक्ति भी कभी आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसे जीवन का मिशन मिल गया है। परोपकार की भावना मनुष्य को जीने की शक्ति देती है। दुर्योधन को कभी बोरियत नहीं हुई। उसके विचार नकारात्मक थे, इसलिए उसके मस्तिष्क में बुरे विचार आंदोलित होते रहते थे। बोरियत के इस अभिशाप से बचने का कोई उपाय है क्या? कला, साहित्य या संगीत से संबंध क्रियाशीलता मानव को अर्थपूर्ण बनाती है। हमारी शिक्षा में संगीत को उचित स्थान नहीं मिला है, यह दुखद है। और आज के युवा जब कोई संगीत सुनते हैं तो उसमें लय और ताल की अनुपस्थिति से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय फिल्म जगत के श्रेष्ठतम सर्जक सत्यजीत रे यदि आज होते तो 2 मई को वे अपना 100वां जन्मदिन मनाते। और जापानी फिल्म निर्माता अकीरा कुरोसावा ने सत्यजीत रे के बारे में कहा था, जीवन में जिसने सत्यजीत रे की फिल्म नहीं देखी तो समझ लो उसने आज तक दुनिया में सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखा। मुरारी बापूजी घंटों तक कथा कहते हैं, फिर भी उनको कभी थकते हुए नहीं देते। लगातार बोलते रहने के बाद भी वे थकते नहीं हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? राम कथा को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने वाले मुरारी बापू के पास एक मिशन है। जहां मिशन होता है वहां थकान का नामो निशान नहीं होता, वहां बोरियत भी नहीं होती। और जहां मुस्कुराहट होती है वहां बोरियत टिक ही नहीं सकती। मेरा मानना है कि बापू बहुत लंबा जीवन जीवन के अंतिम क्षणों तक वे राम कथा करते रहेंगे। दूसरी ओर राम कथा सुनने वाले असंख्य लोग भी कभी थकने वाले नहीं, क्योंकि उनके पास भी एक मिशन है। ये बहुत दिनों से कोरोना काल में भी ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे भी लोगों के पास ये शब्द तो है ही, बोर हो गए हैं। हम आसपास ही देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत जबरदस्त मिशन है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परसों ही किसी से मुझसे किसी ने कहा कि क्या करें सर, खाना खाओ, सो जाओ, खाना बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ऑनलाइन कक्षा देखो। हो गया, बोर हो गए सर। सुनने में रोज ही आता है शब्द। और आज दैनिक भास्कर में गुणवंत शाह जी का पद्म, जो पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ लेखक और विचारक हैं, उनका चिंतन मैंने पढ़ने की कोशिश की, आपसे साझा करने की कोशिश की। क्या आपके पास भी कोई मिशन है या फिर बोर हो रहे हैं?